Assalamualaikum and welcome to another lecture on statistics। आज हमारा लेक्चर नंबर 65 है स्टैटिस्टिक्स में और हम स्टडी कर रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के कॉन्सेप्ट को। 3 लेक्चर्स हमने डिलीवर किए ऑन स्टैंडर्ड डिविएशन और उनमें हमने ये सीखा कि स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या है और इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं और कौन से बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू कैलकुलेट करने में। और इसके साथ साथ हमने जो लास्ट 2 लेक्चर्स में यानी कि लेक्चर नंबर 2 और 3 में जो चीज़ हमने सीखी वो ये है कि स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। डायरेक्ट मेथड, एक्चुअल मेथड जिसको हम कहते हैं एक्चुअल मीन मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड या अस्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा है स्टेप डिविएशन मेथड। तो ये लेक्चर नंबर 2 में हमने इसको स्टडी किया, लेक्चर नंबर 3 में हमने इस मेथड को स्टडी किया और आज लेक्चर नंबर 4 हमारा है और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं स्टेप डिविएशन मेथड। तो आज हमारा फोकस रहेगा ऑन स्टेप डिविएशन मेथड। तो यहाँ पे 1-2 चीज़ें आपके लिए मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ। तो जो बुक्स में यूजुअली होता है जो स्टेप डिविएशन मेथड होता है वो हम डेवलप करते हैं फ्रॉम शॉर्टकट मेथड। तो इसलिए शॉर्टकट मेथड के बारे में पहले ही हमें मालूम होना चाहिए। तो यानी कि शॉर्टकट मेथड को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं तो वहाँ से हमारा सामने आ जाता है स्टेप डिविएशन मेथड। तो ये जो मॉडिफिकेशन हम शॉर्टकट मेथड में करते हैं, लेकिन ये मॉडिफिकेशन हम जो है डायरेक्ट मेथड में भी कर सकते हैं। यानी कि ये जो स्टेप डिविएशन वाला चेंज जो हम लाते हैं ये हम डायरेक्ट मेथड में भी ला सकते हैं और वहाँ पे भी इसको हम अप्लाई एक्चुअली कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली इसको शॉर्टकट मेथड पे ही अप्लाई किया जाता है, अस्यूम्ड मीन मेथड पे ही अप्लाई किया जाता है, उसी पे डिविएशन की जाती है। तो स्टेप डिविएशन मेथड हमारा सामने आ जाता है। इसलिए हमारा फोकस जो है इसी पे रहेगा कि हम इस चीज़ को कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो अब आप जानते हैं कि जो हमारा शॉर्टकट मेथड है, अस्यूम्ड मीन मेथड है, उसमें हम देखिए इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो इस पे आपने फोकस करना है। हम लिखते हैं कि समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, इंडिविजुअल सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर हम लिखते हैं समेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ हम करते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि हम एक्चुअली इसी फार्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और वहाँ से हमारा शॉर्टकट मेथड जो है वो डेवलप हो जाता है। तो वो मॉडिफिकेशन अब क्या है, देखिए आप जानते हैं यहाँ पे जो ये स्मॉल x है इट इज़ इक्वल टू x माइनस a, यानी कि डिविएशंस को हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम सम अस्यूम्ड मीन, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टेप डिविएशन मेथड में, हम इस x को x डैश बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने डैश लिखा और यहाँ पे मैंने डैश लिखा, यानी कि यू हैव dx डैश एंड dx डैश। यहाँ पे तो है dx डैश स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे है dx डैश। ठीक है, अब ये dx डैश कहाँ से आ गया? तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपने ये देखिए ये x है यहाँ पे या dx है यहाँ पे एक्चुअली, तो आपने इसको करना है डिवाइडेड बाय c, कोई कॉमन फैक्टर जिसके ज़रिए से जो सब dx हमारे होंगे, जो सब डिविएशंस होंगी उनको डिवाइड किया जा सकता है। तो ये हमारा बनता है dx डैश। तो dx कन्वर्ट हो जाता है एक्चुअली dx डैश में। तो वही तो फॉर्मूला में बस उतना ही चेंज है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे करते हैं, यानी कि एक तो हमने dx को चेंज किया dx डैश में, दूसरी चीज़ जो हम करते हैं वो ये है हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं बाय c। यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे हमने dx को डिवाइड किया बाय c और लास्ट में हम उसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैं करूँगा 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो वो कितना बनेगा? वो बनेगा 2। फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2, तो ये देखिए यहाँ पे तो ये डिवीजन में आ गया, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो ये कितना बन गया? ये 4 अगेन बन गया। यानी कि हम कुछ लेते हैं पहले, डिवाइड करते हैं और फिर उसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे वैल्यूज़ जो हैं वो एक्चुअली डिस्टर्ब नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास जब 4/2 2 निकला यहाँ पे वैल्यू, तो इस 2 के साथ डील करना ज़्यादा आसान है
4 के मुकाबले में। जो छोटी टर्म होती है उसके साथ डील करना ओब्वियसली आसान है, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, डिवीजन करना होगा, कोई और माइनस प्लस करना होगा, तो ये तो आसान है। लेकिन बड़ी टर्म के साथ डील करना ओब्वियसली डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए हम जो है पहले डिवाइड करते हैं उसी चीज़ से, फिर उसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि हम जो ले रहे हैं वो वापस दे रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो बस ये प्रोसेस एक्चुअली इसमें इन्वॉल्व होता है। तो अब हम एक्चुअल एग्जाम्पल्स लेते हैं और देखते हैं कि हम ये जो स्टेप डिविएशन मेथड है इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे एक चीज़ और आप याद रखेंगे, यहाँ पे अगर हमारा जो है ये इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए है, अगर डिस्क्रीट सीरीज़ होगा तो यहाँ पे एफ लिखेंगे, यहाँ पे एफ लिखेंगे, बस इतना कुछ करना है। और अगर कंटिन्यूस सीरीज़ होगा तो फिर भी हम एफ और एफ लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे चूंकि x माइनस ए है, वहाँ पे m माइनस ए होगा, मिड पॉइंट माइनस ए। तो लास्ट लेक्चर में हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम सब चीज़ों को रिपीट नहीं करने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी हम देखेंगे कि कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं स्टेप डेविएशन मेथड के ज़रिए से। तो ये है आपके सामने एक इंडिविजुअल सीरीज़ वाला डेटा, ठीक है। अब आपको ये x के वैल्यूज़ हैं, अब आपको चाहिए dx, ठीक है। dx का मतलब है कि आपने x माइनस ए निकालना है। a है अस्यूम्ड मीन, आपने किसी चीज़ को यहाँ पे तस्वुर करना है कि वो हमारा अर्थमेटिक मीन है। चलिए ये तस्वुर करते हैं कि 200 हमारा अर्थमेटिक मीन है, तो ये अस्यूम्ड मीन बन गया। तो dx का मतलब क्या है कि ये जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, ये ऑब्जर्वेशन ये और ये कितनी दूर है, डिविएट करती है फ्रॉम द अस्यूम्ड मीन जो हमने अभी तय किया। तो हम लिखेंगे इसलिए यहाँ पे 100 माइनस 200 इज इक्वल टू, देन 200 माइनस 200 इज इक्वल टू, डिविएशंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम 200, जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी डिविएशंस, ओके। तो वो चीज़ आप यहाँ पे करेंगे, देन 400 माइनस 200, तो हो गया हमारा 200। तो अब ए का जो dx का वैल्यू क्या निकलता है यहाँ पे तो माइनस 100 निकलेगा, यहाँ पे 0 निकलेगा, यहाँ पे 50 निकलेगा, यहाँ पे कितना निकलेगा 100 निकलेगा, और यहाँ पे 200 निकलेगा dx का वैल्यू। अब जैसा कि अभी मैंने बताया, जो हमने इंट्रोडक्शन में आपके साथ डिस्कस किया, देखिए एक तो है x माइनस ए, दूसरा है x माइनस ए को डिवाइड करो बाय सम कॉमन फैक्टर। तो उसका मतलब क्या है वो यहाँ पे आपको समझ आएगी बात। ये x माइनस ए है, ठीक है। अब इस x माइनस ए मीनस dx, अब इस dx को जो है dx को डिवाइड कीजिए बाय सम कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 100 है, 0 है, 50 है, 100 है, 200 है, कौन सा जो न्यूमेरिकल फिगर है जो इन सब को डिवाइड कर सकता है और हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा। तो ओब्वियसली हम इनको 50 से डिवाइड कर सकते हैं, सबको 50 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम करेंगे यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 50, 0 डिवाइड बाई 50, 50 डिवाइड बाई 50, 100 डिवाइडेड बाई 50 और 200 डिवाइडेड बाई 50। तो वो हमारा बन जाएगा dx डैश, अगेन x माइनस ए डिवाइडेड बाई सी, वही dx डैश हमारा बनता है। तो dx डैश यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा -2, यहाँ पे बनेगा 0, यहाँ पे बनेगा 1, यहाँ पे 2 बनेगा, 100 डिवाइड बाई 52 हो गया, 200 डिवाइड बाई 54 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फार्मूला के मुताबिक, एक तो हमें चाहिए ये dx स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा हमें चाहिए dx, ठीक है। एक तो dx स्क्वायर चाहिए स्ट्रेट अवे, दूसरा dx हमें चाहिए। तो dx तो हमने यहाँ पे वैल्यू हासिल किया, इसकी अगर आप समेशन करेंगे, समेशन ऑफ dx इज़ इक्वल टू ये 5 आ जाता है। तो 4 + 2 हुए 6 और 1 7 - 2 हो गया 5, तो ये 5 बन जाता है। अब हम देखेंगे dx स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है। तो 2 का स्क्वायर देखिए तो वो 4 बन जाता है, ये 0 बन जाता है, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 2 का स्क्वायर 4 बन जाता है, 4 का स्क्वायर 16 बन जाता है, और इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये हमारा बनता है 25। 16 + 9 है यहाँ पे, 4 4 और 1, ठीक है, 25। तो अब फॉर्मूला में जो हमें चाहिए dx स्क्वायर भी हमें मिल गया, dx भी मिल गया, n हम जानते हैं कि 5 है वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब हम यहाँ फार्मूला में उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो पहले फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे, समेशन ऑफ dx डैश स्क्वायर, ठीक है, अभी डैश आ रहा है, फिर n है, माइनस समेशन ऑफ dx डैश डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो ये लिखे यहाँ पे स्क्वायर,
ठीक है, और मल्टीप्लाई फिर c से करेंगे। तो c क्या है आपका, c आपका ये है 50, ये 50 जो आपने हर किसी को 50 से डिवाइड किया, ठीक है, क्योंकि 50 ऐसा वैल्यू था जिसके ज़रिए से इनको डिवाइड किया जा सकता था। अब यहाँ पे आप लिखिए स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे जो आपके वैल्यूज़ हैं अगर उनको आपने याद रखा होगा तो ये 25 है डिवाइडेड बाय 5 माइनस ये है 5 डिवाइडेड बाय 5, लेकिन ये इनका स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये तो 5 बन गया माइनस, तो अगर आप इसको करेंगे 5 1 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है, तो 5 - 1 होगा मल्टीप्लाइड बाय 50, तो वो होगा √4 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो वो होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 50। तो वैल्यू क्या आएगा हमारा, तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का जो वैल्यू यहाँ पे आएगा दैट इज़ इक्वल टू 100, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 यहाँ पे हमारा बन रहा है। तो ये रही बात इंडिविजुअल सीरीज़ की कि इसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टेप डिविएशन मेथड के ज़रिए से। अब हम आते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन आपने क्या करना है, x - a करना है। आपने यहाँ पे किसी को सिलेक्ट करना है एज अस्यूम्ड मीन। सपोजिंग आपने इसको अस्यूम्ड मीन तस्वुर किया 200 को, तो dx का वैल्यू क्या निकलेगा, आपने यानी कि आपने डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को देखना है कि ये कितनी डिविएट करते हैं फ्रॉम 200। तो पहली ऑब्जर्वेशन 100 है, 100 - 200 लिखेंगे, फिर 200 - 200 होगा, फिर 300 - 200 होगा, फिर 400 - 200 होगा, 500 - 200 होगा। तो देखिए इनके वैल्यूज़ क्या हमारे बनते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू हमारा बनता है 100 लेकिन -100, यहाँ पे 0, यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300। अब आपको dx डैश चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा आपको, आपने इसको डिवाइड बाय c करना है किसी कॉमन फैक्टर से जो इन सब को डिवाइड करे और कोई हमारा रिमाइंडर बाकी ना बचे, बस कोशेंट निकलाए। तो ये 100 से हम डिवाइड करेंगे सबको, यानी कि इस 100 को भी 100 से डिवाइड करेंगे, इस 0 को भी, 100 को भी, 200 को भी और 300 को, क्योंकि सबको डिवाइड करेगा 100 यहाँ पे। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो कितना है, वो होगा 1 लेकिन -1, क्योंकि आपने 100 से डिवाइड किया सबको, 100 100 100 100 और 100 से आप डिवाइड कर रहे हैं। तो ये -1 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 1 बनेगा, 2 बनेगा और ये 3 बनेगा, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो रही है, तो आपको चाहिए d डैश, तो आपने हासिल किया। अब आपको चाहिए f(d)। तो f को मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ, d डैश के साथ। तो 1 × -1 कितना हुआ, वो -1 ही बन जाएगा। 2 × 0 0 बन जाएगा, 4 × 1 4 बन जाएगा, 2 × 2 4 बन जाएगा, 1 × 3 तो 3 यहाँ पे बन जाएगा। तो इनको अगर आप ऐड करेंगे तो ये है 4 and 3 7 and 4 11 माइनस आप 1 कीजिए तो 10 बन जाएगा। तो 10 है यहाँ पे समेशन ऑफ f(d)x डैश, ठीक है। तो अब हमें चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें चाहिए f(d)x डैश स्क्वायर भी, तो इसलिए dx डैश स्क्वायर पहले निकालेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर आप देखिए तो 1 का स्क्वायर मीनस +1 -1 का स्क्वायर, तो 0 तो 0 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर तो अगेन 1, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 बन जाएगा। अब हमने f(d)x चाहिए, यानी कि इस dx डैश स्क्वायर को हमने f के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें चाहिए f(d)x डैश स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4 बन जाता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8 बन जाता है, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 कितना बन जाएगा, तो इट विल बिकम 9। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये 9 और 8 कितने हुए, 17 और 4 21 एंड दिस तो 22 हमारा बन जाता है। तो चलिए इसको जो है अब हमारे वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस है n = 10, तो n भी हमें मिल गया, समेशन ऑफ f(d)x डैश भी मिल गया, और समेशन ऑफ f(d)x डैश स्क्वायर भी हमें मिल गया। तो अब इनको फार्मूला में हमने इनकॉर्पोरेट करना है, तो सिग्मा = √of समेशन ऑफ
एफ डी एक्स डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस आपने क्या करना है समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी, जो हमने पहले देखा फॉर्मूला में। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ को इंसर्ट कीजिए। तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या वैल्यूज़ हैं, अभी हमने देखा 22 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे है 22 डिवाइडेड बाई 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, और यहाँ पे है 10 डिवाइडेड बाई 10, लेकिन ये स्क्वायर होगा यहाँ पे, और फिर मल्टीप्लाइड बाई 100 होगा क्योंकि हमारा अभी कॉमन फैक्टर 100 है। और फिर यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली ये बनेगा हमारा 2.2, 22 को 10 से डिवाइड करेंगे, माइनस ये एक्चुअली 1 बनेगा लास्ट में, और मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये बनता है यहाँ पे 1.2, ठीक है, अंडर रूट 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो वो बनता है अगर आप 1.2 का रूट निकालेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू 1.09544, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 100 के साथ, तो हमारा जो वैल्यू सामने आ जाता है दैट इज़ 109.544। तो ये हमारा वैल्यू यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं ये है 22/10, ये है 10/10, लेकिन इसका स्क्वायर है यहाँ पे, फिर 100 है लास्ट में, तो इसको आप याद रखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे ये काम आएगा। तो लास्ट में हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू निकलता है यहाँ पे सामने आ जाता है दैट इज़ 109.544। तो आइए अब हम जाते हैं कंटिन्यूस डेटा पे, कंटिन्यूस सीरीज़ पे। तो ये है कंटिन्यूस सीरीज़ आपके सामने 0 to 100, 100 to 200। तो डेटा तो डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन जो प्रोसेस हमने फॉलो करना है, मेथड हमने फॉलो करना है वो सेम होगा। तो यहाँ पे हमारे f का वैल्यू दिया गया है, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ f यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे जो एडिशनल चीज़ करनी होती है कंटिन्यूस डेटा में वो m हमने हासिल करना होता है। तो फिर हमने ये डिसाइड करना होता है कि इन जो m के डिफरेंट वैल्यूज़ अब हमारे सामने हैं, जैसे कि x के वैल्यूज़ हैं, और इनमें से किसी एक को हमने सिलेक्ट करना है एज अस्यूम्ड मीन। तो चलिए हम इसको 150 को अस्यूम्ड मीन सिलेक्ट करते हैं। अब हमने डिविएशंस कैलकुलेट करनी है ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 माइनस 150 इज़ इक्वल टू, फिर 150 माइनस 150 इज़ इक्वल टू, फिर 250 माइनस 150 इज़ इक्वल टू 350 माइनस 150 किसके बराबर है 450 माइनस 150, तो ये किसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप वैल्यूज़ जो हैं वो लिखेंगे यहाँ पे। तो अगर 150 में से 50 निकालेंगे तो ये 100 बन जाएगा, तो ये 100 है यहाँ पे, और फिर ये बनेगा 0, ये बनेगा 100, वो ऊपर माइनस 100 है, नीचे 100 है, 200, और ये 300 है, ठीक है। अब चूंकि आपको चाहिए dx डैश, तो वो आपको कैसे मिलेगा, आपने dx को c से डिवाइड करना है। c है कॉमन फैक्टर, देखना है कि कौन सा जो वैल्यू है वो इन सब को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि इट इज़ 100, 0, 100, 200 और 300, तो 100 से इन सब को डिवाइड किया जा सकता है। तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे बाय 100, तो यहाँ पे जो हमारे वैल्यूज़ आएंगे dx के लिए, तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो वो है -1, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे dx के वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है, ये आपको मैं ज़रा अलग से दिखाता हूँ। ये किसके वैल्यूज़ हैं, ये dx के वैल्यूज़ हैं, और ये किसके वैल्यूज़ हैं, ये फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज़ हैं। तो अगर आप वापस जाएंगे, देखिए यहाँ पे अगर आप जाएंगे, ये dx के वैल्यूज़ हैं, ये dx के वैल्यूज़ हैं, और ये फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे, सो दे आर द सेम, दे आर द सेम वैल्यूज़। तो इसलिए जो आंसर यहाँ पे आएगा वो सेम आएगा, रिपीट हो जाएगा जैसा कि अभी हमने किया। तो यहाँ पे मैं आपके लिए इसको दोहराता हूँ। तो dx डैश के वैल्यूज़ ये निकलेंगे, f dx डैश का वैल्यू क्या निकलेगा, यानी कि dx को आपने f से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे -1, ये 0 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 2 × 2 4 बन जाएगा, 1 × 3 3 बन जाएगा। तो f dx डैश था तो आपको मिल गया, इसको आपने ऐड करना है, और एडिशन समेशन जो इसका निकलेगा वो 10 होगा। तो समेशन ऑफ f dx डैश
तो मैंने इसको लिखा नहीं नीचे किसी जगह, समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश वगैरह, वो आप खुद समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पे डी एक्स डैश स्क्वायर निकालना है, यानी कि इसका स्क्वायर अब निकालना है। तो ये 1 बन जाएगा, ये 0, ये 1, ये 4 और ये 9। अब इसको मल्टीप्लाई करना है विद फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे 1 निकलेगा, यहाँ पे 0, यहाँ 4 1s are 4, 2 4s are 8 और 1 9s are 9, और समेशन जो नीचे निकलेगा दैट इज़ इक्वल टू 22। तो यहाँ पे भी हमारे वैल्यूज़ यही थे, ये 22/10 था और फिर 10/10 था। तो यहाँ पे भी अगर आप फोकस करेंगे, ये 10 है वैल्यू, ये 22 है वैल्यू, इसलिए सेम जो यहाँ पे है वैल्यूज़ वही यहाँ पे ये भी 100 है। तो जैसे कि यहाँ पे वैल्यूज़ अब हमने इनकॉर्पोरेट किए, यहाँ पे भी कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए भी वही वैल्यूज़ आपने इनकॉर्पोरेट करने हैं, और एक्चुअली हमारा आंसर भी यहाँ पे ओब्वियसली सेम आएगा क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं। तो इस तरीके से हम जो है स्टेप डिविएशन मेथड का अप्लाई करते हैं ऑन इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूस सीरीज़। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इसको डायरेक्ट मेथड पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। यूजुअली बुक्स में बस हम देखते हैं कि इसको शॉर्टकट मेथड पे या सुपर मीन मेथड पे अप्लाई करके जो है उसको मॉडिफाई किया जाता है, और वही हमारा स्टेप डिविएशन मेथड जो है वो बन जाता है। तो आई होप कि आपने इस इशू को अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।